दोस्तों जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी खुशी किसमें छिपी होती है? जब उन्हें माता पिता बनने का सुख मिलता है। बच्चे को पाने के लिए कई लोग ऊपर वाले से मुरादें मांगते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिदों में मिन्नतें मांगते हैं। हालांकि कुछ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और कुछ की नहीं। इन सब के अलावा माँ बाप बनने की तमन्ना कुछ लोगों की तो पूरी होती है, लेकिन जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे अलग होता है। ऐसे बच्चे जो हजारों सालों में एक बार पैदा होते हैं, लेकिन जब पैदा होते हैं तो ये समाचारों की सुर्खियां बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक बच्चा इंडोनेशिया में पैदा हुआ। ओनली वन आई बेबी। इंडोनेशिया में रहने वाली इस दंपत्ति को हाल ही में एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन जब ये बच्ची पैदा हुई तो इसकी कंडीशन देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी। इस बच्चे की सिर्फ एक आंख थी, वो भी माथे के बीचों बीच। ना इसकी नाक थी और ना ही मुंह। डॉक्टरों ने जब इस बच्ची को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इस बच्ची की कंडीशन को देखते हुए इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। इस बच्ची की अजीबोगरीब कंडीशन का पता लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन बातों बातों में पता चला कि जब इस बच्ची की मां प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने डॉक्टरी सलाह नहीं ली थी। अगर सही समय पर इन्होंने सलाह ले ली होती तो शायद इसके लिए कोई प्रॉपर इलाज किया जा सकता था। अफसोस की बात यह है कि ये प्यारी सी बच्ची सिर्फ 4 दिन तक ही जिंदा रह पाई। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रॉपर मेडिकल जांच करवाइए ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस को आप समय रहते दूर कर सकें। वैसे दोस्तों, बच्चे तो ऊपर वाले की देन होते हैं, लेकिन कई बार ऊपर वाला ऐसे ऐसे खेल खेल जाता है कि हम इंसान बस सोचते रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अलेक्जेंडर के साथ भी हुआ, जिन्हें आज के समय 24 के नाम से जाना जाता है। आइए मिलाते हैं आपको मिस्टर 24 से। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि कौन अपना नाम 24 रखता है, लेकिन इस अजीबोगरीब नाम के पीछे अलेक्जेंडर की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जब ये पैदा हुए तब इनके दोनों हाथों में 6 उंगलियां थी। बिल्कुल इसी तरह इनके पैरों के पंजों में भी 6 उंगलियां थी, इसलिए इनका नाम निकनेम 24 पड़ गया, 24 पड़ गया। लेकिन आपको बता दें कि इस अजीबोगरीब कंडीशन की वजह से बिल्कुल भी निराश नहीं है, बल्कि अलेक्जेंडर का ऐसा मानना है कि ऊपर वाले ने इन्हें खास तौर पर बनाया है। अपनी इस 24 उंगली की वजह से ये बाकी लोगों के मुकाबले बड़ी तेजी से काम कर सकते हैं। यकीन नहीं आता तो जरा इनकी रफ्तार देखिए। ये इतनी तेजी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं कि एक बंदर भी इनके आगे शर्मा जाए। चाहे पेड़ पर चढ़ना हो या किसी भी तरह का कोई भी काम करना हो, ये बाकियों से हमेशा आगे रहते हैं। वैसे इनकी इस कंडीशन को देखकर तो यही लगता है कि ऊपर वाला कुछ लोगों को बड़ी फुर्सत से बनाता है, लेकिन कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब कंडीशन के साथ पैदा होते हैं। जैसे कि चीन में पैदा हुए इस बच्चे की कहानी, द मास्क बेबी। चीन के हुन्नान प्रांत में पैदा हुआ यह बच्चा अपने आप में ही एक अजीब चेहरा लेकर पैदा हुआ था। जब ये पैदा हुआ तो लोगों को लगा कि शायद इसके चेहरे पर किसी तरह का कोई मास्क लगा हुआ है, लेकिन असल में इस बच्चे की फेशियल कंडीशन ही सबसे अलग थी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसका चेहरा आम बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। इसके अपर और लोअर लिप्स के बीच में काफी बड़ा गैप है। इस बच्चे का ये गैप इसके कानों तक पहुंचता है। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टरों को भी यही लगने लगा कि शायद ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस बच्चे को इस एबनॉर्मल कंडीशन ने इस बच्चे के काफी सारे फेशियल टिश्यूज को डैमेज कर दिया था। इतना ही नहीं, पैदा होने के बाद इस बच्चे के टेम्पोरल बोन, चीक बोन्स, फेनाइट बोन्स और अपर जॉ पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस रेयर कंडीशन के बाद भी आज भी ये बच्चा जिंदा है और पूरी तरीके से स्वस्थ है। हालांकि इसे खाने पीने में काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि आगे चलकर सर्जरी के द्वारा इसे एक नॉर्मल फेस दिया जा सकता है। फिलहाल ये काफी छोटा है और सर्जरी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि इस बच्चे की ये रेयर कंडीशन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस बच्चे की कंडीशन को देखकर आप शुक्र मनाइए कि हम सभी नॉर्मल पैदा हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल नॉर्मल तो पैदा होते हैं, लेकिन जिंदगी भर अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी कंडीशन को देखकर तो आपको भी दया आ जाएगी, लेकिन आज इन बच्चों ने ना ही सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया। उन्हीं में से एक बच्ची हमारे भारत में भी पैदा हुई है, जिसकी कंडीशन एक नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल अलग है, लेकिन इस बच्ची ने आज अपने देश का नाम रोशन किया। तो मिलिए भारत की फाइटर बच्ची नसीबा से। जानते हैं इस 12 साल की बच्ची का नाम नसीबा कैसे रखा गया? जब ये पैदा हुई थी तो इसके दोनों हाथ नहीं थे, यहाँ तक कि इस बच्ची की सिर्फ एक टांग थी। माता पिता ने इसे ऊपर वाले का नसीब समझकर इसका नाम नसीबा रख दिया। सभी को ही लग रहा था ये बच्ची जीवन में क्या कर पाएगी, जिसके ना हाथ है ना एक पैर। आखिर ऐसी बच्ची अपने जीवन में क्या कर सकती थी? लेकिन इस बच्ची ने आगे जाकर वो कर दिखाया जो हाथ पैर वाले इंसान भी नहीं कर सकते। हाल ही में इस बच्ची ने 100 मीटर की व्हील चेयर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस कामयाबी के बाद तो इनके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है
वहीं उन लोगों के मुंह में ताला लग गया है जो ये सोचते थे कि नसीबा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नसीबा यहीं पर रुकने वाली नहीं है। वो एक बेहतरीन टीचर बनना चाहती है। इसके लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करती है। आप हैरान रह जाएंगे कि ये बच्ची सिर्फ अपने एक पैर से पेंटिंग कर सकती है, कंप्यूटर चला सकती है, वो सब कुछ कर सकती है जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। सच कहें तो नसीबा जैसे बच्चों से हमें सीख लेने की जरूरत है। हाथ पैर होते हुए भी जो लोग ये सोचते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो नसीबा उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको अब एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाते हैं जिसकी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। द फिश बॉय। वियतनाम के एक अनाथालय में रहने वाले इस बच्चे को सभी द फिश बॉय के नाम से जानते हैं। जानते हैं क्यों? इस बच्चे का नाम फिश बॉय रखा गया है क्योंकि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब ये बहुत ही रेयर स्किन डिसीज के साथ पैदा हुआ था जिसे इक्थियोसिस कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान की चमड़ी पूरी तरह से सूख जाती है। बहुत तेजी से उसकी कोशिकाएं मरने लगती है। इंसान की चमड़ी बिल्कुल मछलियों की तरह दिखने लगती है। बस इसी रेयर कंडीशन की वजह से इस बच्चे को द फिश बॉय के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस बच्चे का असली नाम मिन अन है। जब ये पैदा हुआ तब इसी कंडीशन को देखकर इसके माता पिता ने भी इसका साथ छोड़ दिया। इसे अनाथालय भेज दिया गया। अनाथालय में आने के बाद यह बच्चा पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसकी मुलाकात ब्रेंडा स्मिथ से हुई जो वियतनाम की अनाथालय में बच्चों से मिलने आई थी। कुछ दिनों बाद ब्रेंडा के पति का स्वर्गवास हो गया। फिर वो अपना ज्यादातर वक्त वियतनाम की अनाथालय में बिताने लगी। धीरे धीरे इस बच्चे के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। आज मिनहन इन्हीं के साथ रहता है। ब्रेंडा इस बच्चे को अपने आप से दूर नहीं होने देती। चाहे शॉपिंग करने जाना हो या किसी भी काम से बाहर जाना हो, ब्रेंडा मिन अन को अपने साथ ही बाहर लेकर जाती है। ब्रेंडा का साथ मिलने के बाद इस बच्चे में जीने की एक नई उम्मीद जगी है। आज ये एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। हालांकि इसकी कंडीशन की वजह से इसे बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसे हमेशा बर्निंग सेंसेशन होता है, चमड़ी जलने लगती है। डॉक्टर ने इन्हें एक खास तरह की क्रीम दी है जो इन्हें अपने शरीर पर हमेशा लगा कर रखनी पड़ती है ताकि इनकी जलन कम हो सके। आज मिन अन काफी बड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर वक्त रहते ब्रेंडा ने माँ के रूप में उनका साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं आज उनकी क्या हालत होती। किसी ने सच कहा है दोस्ती, इंसानियत आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। दोस्तों, ये वो बच्चे थे जो अपनी किसी ना किसी रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुए थे। लेकिन जरा आप उन बच्चों को देखिए जो कड़ी धूप में सड़कों पर भीख मांगते हैं। ये वो छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता ने इन्हें पैदा करके यूं ही छोड़ दिया है। आखिरकार कोई ना कोई भिखारी गैंग का मेंबर इन्हें गोद ले लेता है और सड़कों पर इनसे भीख मंगवाता है। इन बच्चों को तो इतना भी पता नहीं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। बस पेट की आग बुझाने के लिए इन्हें मजबूरन सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई बच्चा आपसे कभी भी मदद मांगता है तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटिएगा। वहीं अगर आपसे हो सके तो इन बच्चों को एक अच्छा आसरा दिलाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक देकर जरूर जाइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।